जैसो नृत्य करें वैसे ही सीखना है। सब सखी बोली तो चलो आज नंदगाम ही चलें, कन्हैया ते हम तो देख के हमें कितना बढ़िया नृत्य करे। हाँ भाई रथ मंगवाओ, किशोरी जी के चमर डोरावे वारे मंगवाओ, सुंदर जय जयकार करते हुए चमर डोराते हुए इत्र छलकाते हुए और रथ में बैठ करके किशोरी जी को लेकर के जाएंगे। नृत्य सीखवे जा रही हैं। किशोरी जी बोली नृत्य सीखवे जा रही हूँ, सिखावे नहीं जा रही। सीखवे जामे तो सामने वालों को सम्मान देना पड़े, वाको गुरु रूप मानना पड़े। मैं तो पैदल जाऊंगी और कोई ना चाहिए चमड़ डुरावे वालों, कोई ना चाहिए इत्र छिड़कावे वालों, गुलाब जल छिड़का तो चले और ये सब नहीं। मैं तो सहज भाव से जाऊंगी। ललिता विशाखा बोली अच्छा ठीक है चलो फिर। किशोरी जी बोली नहीं तुम लोग भी नहीं जाओगी, मैं अकेली ही जाऊंगी। क्यों? तुम मां खड़ी खड़ी कन्हैया के चाल ढाल रूप माधुरी और वाके सबरे गुणन पे ही तुम आक्षेप करती रहोगी, या हमारे तुम मत चलो, श्रम होगा मेरे लाल को, मैं अकेली जाऊंगी। बोली कभी ना भेजेंगी अकेली, हम आपकी सहचरी हैं, आपके सुख को विचार करें, लेकिन हमें ध्यान भी रखना पड़े कि आपके संग कोई अनहोनी है गई तो मेरे संग कहां अनहोनी होगी। अरे बहुत बड़ा चोर है वो कन्हैया, कहीं आपको कोई आभूषण चुरा लियो, कहीं आपकी कोई वस्तु चुरा ली, कहीं कछु आपको कुछ धर लियो तो समझ बोलू देख तू अपने मनते ना मेरे श्याम सुंदर के काजे ये दुर्भावना निकाल दे। वो चोरी क्यों करे मैं सब जानू, और वो चोरी ऐसी कोई वस्तुओं की चोरी ना करे, माखन की चोरी करे। सब सखी बोली तुम कितना कहो, देखो हम आपकी हर बात मान रही हैं, रथ नहीं भेज रही, चमड़ डोराईवारी नहीं भेज रही, बाकी सब व्यवस्था सब हमने हटा दी। अंत में आपने कही कि आप अकेली जाओगी, हम वह बात को भी राजी हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। किशोरी जी बोली कहा? आ रही विशाखा। विशाखा आ गई। लिख कहा लिखना है? बोले जितने आभूषण पहन के जा रही हैं सब लिखो। कानन में कुंडल पहने हैं, कुंडल में कितने मोती, मोती में कितने हीरा, वो सब लिखती जा रही हैं। वहां को कछु पता ना है कहीं कानन के हीरा ही निकाल लियो तो। किशोरी जी बोली मैं बड़ी परेशान इनते, ये कब समझेंगे श्याम सुंदर के स्वरूप को। हाँ कानन में कुंडल है, सिर पर सुंदर झुमका सोए है, नाखन में नतनी पहनी है, गले में हार पहने हैं, सुंदर सुंदर हार पहने हैं, हाथन में गज के दंत के बने हुए कड़ूला पहने हैं, और वही गज के दंत के बने हुए कड़ूला के बगल में गज की पृच्छ के बालन के कड़ूला पहने हैं कि किशोरी जी को नजर नहीं लगे। सब पूरे अंग को लिखो। हाथन में मुद्री पहनी है, कहा कछु साहब लिख लियो। किशोरी जी बोली अब मैं जाऊं? बोले जाओ जल्दी आ जाइयो, ज्यादा देर मत करके आई हूं। किशोरी जी जा रही हैं आज नंदगाम, अकेली जा रही हैं, संग में कोई नहीं। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके गौचारण करने गए हैं और अपनी वंशी को बजावे को प्रयास कर रहे हैं, कछु कछु राग बजा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर आरसी की रोशनी आकर के ठाकुर जी के आंखन में थोड़ा न श्रम जैसो कर रही है। ठाकुर जी बोले कहां तैयार हो भाई? जैसे ही देखी वृषभानु जा ही विच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी ने जैसी देखी अरे 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 वाह धन्यवाद, हमारे आज वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, किशोरी जी आ रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप, किशोरी जी के अंग की कांति ऐसी है कि वहां से ठाकुर जी ही प्रकाशवान है जाए। ठाकुर जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, दौड़ करके गए ठाकुर जी गए, अरे किशोरी जी बड़ी कृपा आप पधारी। किशोरी जी बोली सहज है जाओ, ऐसे मत रहो, सब सखा सखीन की बात अलग है, अब सहजता से रहो मेरे संग। ठाकुर जी लेकर के आए, किशोरी जी बैठ गई, बैठ करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में चर्चा कर रही हैं। ठाकुर जी बोले श्री जी आज कैसे कृपा भैया दास पर, आपको आगमन कैसे भयो? बोली मैं कछु मांगवे आई हूं आपसे। ठाकुर जी बोले कहा चाहिए? बोले कि मोकू आप जैसो नृत्य करनो सिखाए दो, आप जैसो नृत्य करो
मयूर बन करके अपने घुटनेन पर नृत्य करो, मोर पंख पहन करके। और जब आप त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जब वंशी वेणु नाद करते भय, अपनी वेणु को खोल करके जब आप चलो ना, आपकी सुंदर चाल, आपके सुंदर ढाल, आपके नैनन के कटाक्ष, आपके हाथन की मुद्रा, उन सबन को देख के मेरा मन करे मैं भी आपके जैसा नृत्य करूं। मुझको नृत्य करना सिखाए दो। ठाकुर जी बोले नृत्य सीखवे आई हो आप? बोला अरे किशोरी जी, आपको कहा आवश्यकता पड़ गई नृत्य की? हम तो ग्वारियां हैं, हम पे कुछ आवे थोड़ी, हम तो सहज भाव से करें। ना ना, देखो यह बात है सब जाने कि आप बहुत सुंदर नृत्य करो, अब वाह कृपा को मुंह पे बरसाओ, मुंह को नृत्य सिखाओ। ठाकुर जी बोले बढ़िया मौका मिला है आज तो, अपने आप चल के पधारी हैं। अरे कन्हैया काय को छोड़े, नृत्य करते करते किशोरी जी सीख गई। जैसे श्याम सुंदर घूमे वैसे किशोरी जी घूमे, जैसे श्याम सुंदर के हाथन की मुद्रा वैसे किशोरी जी की मुद्रा। आहा ऐसा सुंदर एक एकाकार महाराज। देखो रास के बारे में सुनो, महाराज के बारे में सुनो, लेकिन ये निवृत्त निकुंज को एकाकार रास है रो, केवल श्याम सुंदर और किशोरी नृत्य कर रहे हैं। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। यहाँ ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? हे श्यामाजू, मोते आप रास सीखवे आइयो, नृत्य सीखवे आइयो, और खुद कैसी हो? ब्रगुटी टेढ़ी कर लो तो जगत नृत्य करने लगे, और आप मुझसे सीखवे आई हो? मैं सब जानू तुम्हारे मन के भावन में क्यों आई हो। आप सीधे क्यों ना कहो कि मैं बहुत मलूक लगूं तुम्हें, मुझको देखवे आई हो, मेरे आप भावन को जानवे आई हो। आहा किशोरी जी कह रही हैं, मैं कह ना रही लेकिन अब कह दूं। क्या कह रही हैं? अरे ब्रज के किशोर तो पैकारो तृण तोर, सुन मुरली की घोर मेरो मन नाच मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, किशोरी जी ने ठाकुर जी की बड़ाई कर दी। ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोड़, कितने प्यारे हो आप। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाचे मोर। ठाकुर जी बोले अब इनने हमारे काजे इतने बढ़िया शब्द बोले, ने हमऊ कह दे। किशोरी जी जैसे आप अपने हृदय में छुपा के रखो ना भाव, ऐसे मैं हूं रखूं। किशोरी जी बोली तो आप भी कहो, आपको कहा लगे हमको देख के? कमल तरी को रंग भानु की लली को, मुख चंद देनी को मेरे नैना है चकोर।